पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है। वह पाकिस्तान वापस जाएगी या नहीं, इस पर बहस जारी है। इसी बीच सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह का बयान सामने आया है। एपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके बाद उन्होंने नेपाल जाकर एक भारतीय नागरिक सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। फिर भारत आकर कानूनी प्रक्रिया के तहत भी अपना धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने बताया कि सीमा ने 26 अप्रैल को भारत सरकार से अस्थायी निवास की अनुमति के लिए भी अपील की है। उनका कहना है कि सीमा का मामला पूरी तरह से मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए, न कि संदेह के दायरे में रखा जाना चाहिए। वकील ने बताया कि सीमा ने अपने पहले पति को पाकिस्तान में तलाक दे दिया था और अपने पिता के घर रहने लगी थी। पिता के निधन के बाद उनकी बातचीत भारत के सचिन मीना से शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। इसके बाद सीमा नेपाल गई, जहाँ उन्होंने सचिन से विवाह किया। भारत आकर उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत धर्म परिवर्तन कराया और अब एक बेटी की मां बन चुकी है। एपी सिंह के अनुसार सीमा के नागरिकता संबंधी दस्तावेज भारत सरकार और राष्ट्रपति कार्यालय के पास लंबित है और जल्द ही इस पर निर्णय आने की संभावना है। वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन मीना से विवाह किया और उनका अपने पति से कानूनी तलाक हो चुका है। एपी सिंह ने कहा कि पहले पति से हुए बच्चों की अभिभावक सीमा स्वयं है और इनके साथ ही अब वह एक भारतीय नागरिक की पत्नी और एक भारतीय बच्ची की मां है। उनकी नागरिकता की याचिका भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। वकील ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in